तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले इसको ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसे कैसे जाता है, उसके बाद से हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे। तो देखिए ये रहा मानव, और फिर ये जैसे ही भोजन ग्रहण किया और फिर ये भोजन आप लोगों का आ गया, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो भोजन है, और फिर ये सलेवरी ग्लैंड है तीन ठो, और फिर जो है ये भोजन ग्रसनी से होते हुए, जिसको ओसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में, और फिर ये ग्रसनी से होते हुए एस्टोमक में जाता है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, एस्टोमक में जाता है। पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही पाचन स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है। और फिर ये आया आमाशय में, और आमाशय में यहाँ पे टोटल 4 घंटे तक भोजन रहता है। और फिर जो है ये रहा एस्टोमक यानी आमाशय, इसी में से HCl निकलता है, और ये HCl इसमें से निकलता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है, और फिर बहुत सारे इसमें से जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।
और फिर बताते हैं कि यहाँ पे कैसे भोजन आता है। ये एनिमेशन के थ्रू इसके आगे आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भोजन हम लोग यहाँ से ग्रहण करते हैं मुख से, और ये मुख में जब जाता है भोजन तो यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। और पाचन स्टार्ट कैसे होता है और पाचन कौन करता है? तो पाचन देखिए, लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी। ये आप लोगों को जो दिख रहा है येलो वाला 3, तो इधर साइड भी 3 और उधर साइड भी 3, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 3 जोड़ी इसको बोल सकते हैं, यानी पेयर में हम लोग बोलेंगे तो 3 पेयर बोलेंगे, यानी 3 जोड़ी। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है, तो प्रतिदिन हम लोग का लगभग में 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। ठीक है, और ये जो होता है हम लोगों का, ये इन तीनों ग्रंथियों का नाम क्या है? तो ये होता है पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि इसको हम लोग बोलेंगे। और ये एक होता है सब लिंगुअल और एक होता है सब मैंडिबुलर। ये 3 जोड़ा जो होता है लार ग्रंथि होती है। इन्हीं लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और इस भोजन को जो है वो सुपाच्य योग्य बनाता है। यानी कि इसमें से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? म्यूलिन एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम क्या करता है? भोजन को चिपचिपा यानी लसलसा बना देता है। जब भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जब हम लोग दांत से जब कुचलने लगते हैं तो वो जो होता है लसलसा टाइप का भोजन हो जाता है। क्योंकि जब वो लसलसा टाइप का हो जाएगा यानी चिपचिपा भोजन हो जाएगा तो हमें निगलने में उस भोजन को क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, जिससे हम लोग को भोजन जो है आसानी से निगल पाएंगे और आगे के रास्ता में भी वो अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। और फिर पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, इससे लार ग्रंथि है, इससे जो होता है ये जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मारने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये रहा लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि पाचन जो होता है पाचन करने में सहायता करता है, यानी पाचन करता है। ठीक है, और बात करते हैं दांत। तो दांत हमारे पाचन करने में सहायता करता है। पाचन कौन करता है? लार ग्रंथि। लेकिन सहायक कौन करता है? दांत। क्योंकि दांत जो होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो जब वो भोजन को नहीं काटेगा तो ये जो होता है भोजन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि सहायक अंग, तो ये दांत और जीभ जो होता है ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें सहायक अंग हो जाता है दांत। ठीक है, और जीभ। इसमें दांत में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो दांत पे भी एक वीडियो आ जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि प्रीमोलर का क्या काम है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें बताया जाएगा डिटेल में, कितना कौन सा दांत होता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि। तो चलिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे यही देखते हैं कि ये जब भोजन हमारा मुख से आया और ये हमारा जो इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, यानी इसको ग्रसनी भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको और क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो देखिए ये रहा भोजन जो है यहाँ पे कुचला जा रहा है और फिर ये यहाँ से सलेवरी ग्लैंड से एंजाइम निकल रहा है। उसके बाद ये जो होता है ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली से ये अब नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा। तो देखिए ये रहा ग्रास नली। तो ग्रास नली का मेनली काम क्या होता है? ग्रास नली यानी ओसोफेगस। तो ये जो होता है मुख गुहा, जैसे हम लोग ऊपर देखें कि मुख गुहा से ये ऊपर जुड़ा हुआ था, और ये हमारा देखिए यहाँ पे आप लोग ये जो होता है ग्रास नली, ये ग्रास नली किससे जुड़ा हुआ है? मुख गुहा से। और फिर जब ये नीचे आता है तो नीचे किससे जुड़ा रहता है? ये हमारा क्या है? ये स्टोमक है, यानी पेट है, यानी कि क्या इसको बोलते हैं? आमाशय। तो ये जो है मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है और ये मुख से भोजन को आमाशय में ले जाकर पहुंचा देती है। अब काम आता है आमाशय का।
तो देखिए ये हमारा भोजन रहा, और भोजन जो होता है ग्रास नली से यहाँ पे चल दिया, और ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे अब पहुँचेगा, अब ये पहुँचेगा आमाशय में यानी कि पेट में। इसको क्या बोलते हैं, एस्टोमक। और फिर एस्टोमक में जाकर, तो देखिए ये भोजन रहा, और भोजन जो है ग्रास नली से यहाँ पे आया, और ग्रास नली से अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे एस्टोमक में जाएगा, और एस्टोमक में यहाँ पे पूरा 4 घंटा तक रहा। ठीक है, और यहीं पे भोजन संग्रहित रहता है पूरे 4 घंटा, और इसकी आकृति कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। ठीक है, और यहाँ पे पाचन और संग्रहित दोनों कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि जो होता है आमाशय का हम लोग बात करें तो आमाशय से ही HCl निकलता है, जो कि क्या करता है, टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। और ये जो टाइलिन किससे निकला था, हमारा लार ग्रंथि से निकला था, लार ग्रंथि से निकला था। और लार ग्रंथि जो टाइलिन होती है वो भी कीटाणु को मारने का काम करता है, लेकिन उससे जो बच जाता है वो हमारा यहाँ पे जो एस्टोमक दिख रहा है, आमाशय दिख रहा है, आमाशय से, आमाशय में भी आकर कीटाणु जो बच गया रहता है वो मर जाता है, किससे, HCl से। और HCl जो होता है भोजन, ये क्योंकि क्या है, अम्लीय है, तो अम्लीय रहता है तो ये भोजन को अम्लीय बना देता है। और फिर अगर हम लोग बात करें कि ये जो है आमाशय, आमाशय का भी 3 भाग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमाशय का 3 भाग होता है। एक यहाँ पे ऐसे आप लोग देखिए, ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं कार्डियक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कार्डियक। ठीक है, और ये बीच वाला जो भाग होता है वो होता है फंडिक, फंडिक हो गया। और ये लास्ट वाला जो होता है वो होता है पाइलोरिक। ठीक है, इसका नाम क्या है, पाइलोरिक। इसी फंडिक में जो होता है वो होता है रूजी। यही रूजी जो होता है, जब हम लोग खाली पेट रहते हैं तो खाली पेट क्या होता है कि ये रूजी जो होती है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये रूजी क्या होती है, खड़ी हो जाती है, तो ये जो होती है चुभने लगती है। तो इसीलिए हम लोग जब खाली पेट रहते हैं तो हमारा पेट क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है, ये रूजी के कारण ही होता है। देखिए ये रहा रूजी, और रूजी में कैसे भोजन यहाँ पे देखिए तैरता है, और फिर जो होता है ये उंगली नुमा संरचना होती है। और चूंकि ये जो रूजी होती है यहाँ पे ऐसे खड़े खड़े रहती है, उंगली नुमा संरचना, तो ये जो होता है भोजन को यही रोकने का काम करता है, इसी के कारण यहाँ पे भोजन रुक पाता है। ठीक है, तो बात करते हैं आखिर HCl कहाँ से निकलता है। तो HCl जो ये ऊपर वाला भाग होता है कार्डियक, यहीं से HCl निकलता है। और फंडिक होता है बीच वाला भाग, फंडिक में क्या होता है, रूजी होता है, जिससे भोजन को यहाँ पे रोकने का काम करता है। और ये नीचे वाला क्या हो गया, पाइलोरिक। पाइलोरिक से क्या निकलता है, जठर ग्रंथि इसमें पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, तो इससे क्या निकलेगा, जठर रस निकलेगा। ये जठर रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, जठर रस इसको हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जठर जूस। ठीक है, यह जठर जो होता है, यही जठर ग्रंथि जो होती है किस में पाई जाती है, पाइलोरिक में पाई जाती है। ठीक है, इसमें पाइलोरिक में क्या पाई जाएगी, जठर ग्रंथि, और इससे क्या निकलेगा, जठर रस। यही जब जठर रस नहीं निकलती है यानी गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलती है, तो यही जब ये नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, ये जब रस नहीं निकलेगा तो। और ये जठर रस में क्या पाया जाता है, रेनिन पाई जाती है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है, जिससे कि दूध आसानी से पच सकता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि रेनिन और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और वो कहाँ से निकलता है, रेनिन और पेप्सिन, ये नीचे वाला जो भाग होता है पाइलोरिक, ये पाइलोरिक इसी से निकलता है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा एस्टोमक यानी आमाशय। आमाशय में क्या हो गया, भोजन आ गया, और आमाशय से अब भोजन कहाँ पे जाएगा,
अब जाएगा भोजन छोटी आंत में। ठीक है, यहाँ पे तो पहले 4 घंटा रहता है HCl और इसमें से जठर ग्रंथि ये सब मिल जाएगा और भोजन को क्या कर देता है, यहाँ पे सुपाच्य योग्य बना देता है। उसके बाद से भोजन हमारा छोटी आंत में जाएगा। ये देखिए आप लोग, छोटी आंत, ये बीच वाला जो आप लोग को हिस्सा दिख रहा है ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन ये जो होती है बड़ी होती है। किससे? बड़ी आंत से। इस छोटी आंत के भी 3 भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत के कितना भाग होता है? 3 भाग। ये एक होता है पक्वाशय, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोग को पक्वाशय। ठीक है, पक्वाशय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, और फिर इसको एक, ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया और बीच वाला हिस्सा को हम लोग जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेजुनम ही बोलते हैं। ठीक है, जेजुनम को हिंदी में जेजुनम ही बोलते हैं। और नीचे आ गया इलियम, सबसे नीचे आ गया क्या हम लोग का? इलियम। इसको भी जो है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इलियम। ठीक है, इसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इलियम ही बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये जो होता है इलियम, नीचे वाला भाग होता है ये इलियम जो होती है बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें डेडुनम, ये वाला डेडुनम ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये डेडुनम किससे जुड़ा रहता है? ये आमाशय से जुड़ा रहता है, यानी कि स्टोमक से जुड़ा रहता है। और बीच वाला हिस्सा जो होता है वो होता है जेजुनम। ठीक है, और इसमें जो होता है बहुत सारा सहायक अंग भी होता है, जैसे लीवर, पित्ताशय है, आमाशय है। तो ये सारा जो है एक अलग से वीडियो बन जाएगा, उसमें जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी एक ओवरऑल देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होता है। तो देखिए, ये जो होता है भोजन अभी यहाँ पे कहाँ है? छोटी आंत में। अब आ गई बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत में जैसे ही भोजन आएगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होगा। ठीक है, क्या होगा? जल का अवशोषण। यहाँ पे और जो है इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता है, कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। और बड़ी आंत में ही क्या बनता है? विटामिन बी निर्माण होता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या निर्माण होता है? विटामिन बी। और इसका भी 3 पार्ट होता है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सबसे ये नीचे वाला आप लोग का भाग दिखेगा वो हो जाएगा रेक्टम। ठीक है, और सिक्कम और कोलोन ये वाला हिस्सा हो जाएगा। और ये जो होता है उसके बाद रेक्टम, इसको मलाशय बोलते हैं, वो इसका लास्ट भाग होता है। और मलाशय से भोजन जो होता है वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको आप लोग ओवरऑल और एक बार देख लीजिए। ये रहा आप लोगों का बड़ी आंत, और बड़ी आंत में देखिए ये भोजन कैसे जा रहा है। और बड़ी आंत से ये जो होता है ये अपशिष्ट पदार्थ है। यहाँ पे जो भी अवशोषण केवल होता है, जल का अवशोषण होता है, कोई पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जल का अवशोषण हो गया और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो एक इकट्ठा हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में, यानी कि मलाशय में चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग जूम यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जल का अवशोषण कैसे हो रहा है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कैसे जा रहा है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। यानी कि वो मलाशय में चला जाएगा। रेक्टम यानी मलाशय या फिर गुद्दा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही से इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम लोग जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया लीवर और ये हो गया पित्ताशय और ये हमारा स्टोमक हो गया। और यहीं पे हम लोगों का क्या रहता है? ये अग्न्याशय रहता है, यानी कि ये क्या है? अग्न्याशय है। और फिर ये हमारा बड़ी आंत हो जाएगा और ये छोटी आंत हो जाएगा। तो इससे भी कैसे क्या चीज़ पाचन होता है, कैसे रस निकलता है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब चीज़ क्या है,
ये सारी चीज़ हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसके साथ इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में जितना भी लीवर इसका सहायक अंग है तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। लीवर हो गया, अग्न्याशय हो गया, ये सारा चीज़, और फिर कैसे रेनिन और पेप्सिन कार्य करता है, और पाचन जितना भी एंजाइम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।